यह देश करवाता है सिर्फ अपने रोबोट से खेती और कमा रहा है लाखों करोड़ों रुपए। रोबोट की ये खेती देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो कौन सा है वह देश जो कर रहा है ऐसा नया काम? और अगर रोबोट करेंगे खेती तो क्या किसानों की जरूरत नहीं होगी? यानी कि क्या सच में रोबोट ले लेंगे किसानों की जगह? तो जानेंगे सब कुछ आज के इस खास वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, एक समय था कि जब खेती किसानी करने के लिए कई महीनों का वक्त लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे खेती करने के तरीके भी पूरी दुनिया भर में बदलते जा रहे हैं। खेती करने की ये बदलती हुई विधि पूरी दुनिया भर में कृषि के रूप को बदल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कई देशों की जमीन तो काफी बंजर हो चुकी है, इसलिए वहां पर खेती करना बिल्कुल नामुमकिन ही है। लेकिन फिर भी वहां पर खेती की न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े आराम से खेती की जा रही है, वह भी अधिक मात्रा में। यानी कि उन देशों को अब अनाज के लिए किसी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वाकई में अगर हम ये कहें कि न्यू टेक्नोलॉजी किसानों के लिए एक ब्लेसिंग है, तो ये गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे देश के बारे में जो अपने देश की खेती के लिए रोबोट का इस्तेमाल अधिक करता है, और रोबोट्स के अधिक इस्तेमाल के कारण ही उनकी खेती काफी अच्छी भी होती है, जिससे उन्हें हर साल करोड़ों का मुनाफा होता है। और इसी कारण यह देश हमेशा चर्चा में भी बना रहता है, क्योंकि उनकी खेती करने की तकनीक कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। वैसे दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई देशों के खेती करने के तरीकों की चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है, और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उन देशों में किन किन न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। कीटों को मारने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर, लेजर का प्रयोग। दोस्तों, पहले के समय में खेती करने के लिए किसानों को सारा डेटा खुद ही कलेक्ट करना पड़ रहता था, यानी कि पौधों की देखरेख से लेकर उनकी संख्या क्या है ये देखने तक का काम उन्हें स्वयं ही करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे अब खेती ऑटोमेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऑटोमेशन का तात्पर्य यह है कि मोस्टली चीजें अब स्वयं ही हो रही हैं, वो भी रोबोट के जरिए। वहीं धीरे धीरे इस देश में पहले तो स्वचालित ट्रैक्टरों का इस्तेमाल शुरू हुआ था, जिसमें बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर और सेंसर लगे होते थे, जिसकी वजह से यह ट्रैक्टर दिन और रात उपकरणों को चालू रखते थे, यानी कि काम अपने आप ही आराम से होता रहता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो चुकी है, और अब उनकी जगह कई एग्रीकल्चरल रोबोट्स ने ले लिए हैं, जिनमें फसल काटने, खेतों से खरपतवार निकालने और कीटों को मारने के लिए ज्यादा सेंसर, सॉफ्टवेयर, लेजर और विशेष ग्रिपर लगे हुए हैं, जैसे कि कार्बन रोबोटिक्स का लेजर वीडर। लेजर वीडर एक रोबोटिक मशीन है, जिसके माध्यम से एआई और न्यू तकनीक का लाभ इस देश के किसान उठाते हैं। ये मशीन पृथ्वी और किसान के लिए अच्छा है, क्योंकि यह खरपतवार नाशकों की आवश्यकता को कम करता है। इसके अलावा इस देश में ड्रोन और सेंसर का कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसल की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, और समय की काफी बचत भी होती है। यानी कि समय की बचत होगी, जिससे बचा हुआ समय किसी और फलों और सब्जियों के देखभाल में लगाया जा सकता है। इन न्यू टेक्नोलॉजी से बने हुए अन्य कई मशीन का इस्तेमाल बड़ी तेजी से इस देश में किया जा रहा है, जो कि पेड़ों से फल तोड़ सकते हैं और बीज बोने का भी काम कर सकते हैं। वहीं खेत में पौधों को किस समय कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है, और कौन सा पौधा बीमार है और उनकी बीमारी का क्या इलाज है, यह सब पता लगाने का काम भी यहाँ के खेतों में लगे हुए एडवांस सेंसर कर लेते हैं। ये देश खेती के क्षेत्र में इतना आगे इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ के किसानों के पास अब शक्तिशाली डाटा एनालिटिक्स और फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर मौसम की स्थिति तक का सटीक डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे किसान इन डेटा का विश्लेषण करते हैं और अपनी फसलों की खेती सही से कर पाते हैं। ड्रोन, लेजर और रोबोटिक मशीन्स। यह देश एआई सिस्टम इंस्टॉल्ड मशीन का इस्तेमाल करती है, जो कि मिलीसेकंड में यह निर्धारित करता है कि कौन से पौधे चाहिए और कौन से खरपतवार निकालने हैं।
इनमें से कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जिनमें 125 कार्बन डाइऑक्साइड लेजर हर 50 मिलीसेकंड में एक बार बेकार ग्रोथ पर फायर करते हैं, जिससे खरपतवार तुरंत हट जाते हैं। वहीं यह 1 घंटे में 200,000 खरपतवारों को काट सकता है और उनमें से 99% को नष्ट कर सकता है। कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली में फरवरी 2024 में होने वाले विश्व कृषि एक्सपो में प्रदर्शित किए जाने वाले अनेक उच्च तकनीक वाले कृषि उपकरणों में क्रॉप डस्टिंग ड्रोन्स भी शामिल थे। वहां एक ऑटोनोमस फसल स्प्रेयर और एक एआई संचालित रोबोट जैसी प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी रखवाई गई थी। वहीं ये एआई संचालित रोबोट सिलिकॉन हाथ से धीरे धीरे जामुन उठा रहा था। यानी कि आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, जिसका इस्तेमाल यह देश भरपूर मात्रा में कर रहा है। खैर, हाल ही में कार्बन रोबोटिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक पॉल माइक्सेल ने अपनी कंपनी के लेजर वीडर को प्रदर्शित किया था, जो शक्तिशाली इंफ्रारेड लेजर और उच्च गति वाले कैमरों का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में खरपतवारों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है। सटीक कृषि तकनीक है इनकी इतनी कमाई का कारण। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यह देश खेती के मामले में बिल्कुल सटीक कृषि तकनीक को अपनाता है। सटीक कृषि तकनीक का तात्पर्य यह है कि यह देश जीपीएस, ड्रोन और सेंसर जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करता है और खेतों में रोपण, सिंचाई और निषेचन के लिए सटीक डेटा पाकर सटीक चीजों का ही प्रबंध करता है, जिससे वहां पर बर्बादी बहुत ही कम होती है और फसल के पैदावार तो अच्छी होती ही है, जिससे ये देश नोट छाप रहा है। तो क्या ये रोबोट्स लेबर की कमी की समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देगा? तो दोस्तों, पहले तो आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है अमेरिका, जो कि अपने देश के कृषि क्षेत्र में बड़ी तेजी से रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है और करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या यह नई टेक्नोलॉजी और खेती के लिए बने हुए रोबोट्स अमेरिका में श्रम की कमी का समाधान कर सकती है? तो विशेषज्ञों के अनुसार इस देश के कृषि क्षेत्र में रोबोट्स का इस्तेमाल करने के कारण यहां श्रमिकों की संख्या में काफी कमी आई है। वहीं अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1950 और 2000 के बीच किराए पर लिए गए खेत मजदूरों की संख्या में 50% से अधिक की गिरावट आई है। हालांकि यह पूरी तरीके से तो पॉसिबल नहीं हो सका है, लेकिन संभावना की जा रही है कि स्वचालन की ओर बढ़ने से अमेरिका में श्रमिकों की कमी को जल्द ही दूर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि खेतों में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत कठिन और खतरनाक होते हैं, और ऐसे कामों को करने के लिए यह रोबोट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। खैर, यह तो बात हो गई कि अगर खेती में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को लेकर बहुत घबरा रहे हैं। 61 वर्षीय कृषि श्रमिक लुलू कार्डेनास को डर है कि यह नई तकनीक उनकी नौकरी को खतरे में डाल देगी। आप उनके इस बात से उनके डर का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनकी जगह ले लेगा और इससे उन्हें उनके परिवार की मदद करने में बेहद कठिनाई होगी। तो दोस्तों, आपकी इस बात पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 1 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।